Hello students, here we are discussing question 28 of KVPY SX question paper which was held in year 2015. So let's observe what does this question says. A beam of monoenergetic electrons मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास में सेम काइनेटिक एनर्जी होगी which have been accelerated from rest by a potential U is used to form an interference pattern in YDSE, Young's double slit experiment. Electrons are now accelerated by potential 4u than the fringe width is. Okay. So सबसे पहली चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस पर एक्सेलरेट करते हैं तो उस पर उसके इलेक्ट्रॉन्स के किन पैरामीटर्स पर फर्क पड़ता है उसे समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स या ऐसे किसी पार्टिकल के लिए मोमेंटम की इक्वेशन को ध्यान देना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन्स को हमने रेस्ट से एक्सेलरेट किया है अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ यू, तो देन उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम ई टाइम्स यू. एंड सिंस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट होगी, हम यहाँ पर एफिशिएंसी 100% मान रहे हैं, अगर कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में तो वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि दिस पोटेंशियल एनर्जी ई टाइम्स यू विल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल गिव यू इन दिस थ्रू दिस फॉर्मूला the value of momentum, right? So P here is representing the momentum. लेकिन de Broglie's relation के हिसाब से P is also equal to h by lambda, right? So we can say using this relation कि lambda is inversely proportional to under root of the potential that is u. Got it? Now ये लैम्डा कहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है या फिर यूज होता है इन केस ऑफ यंग्स रिवर्स स्लिट एक्सपेरिमेंट. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन सभी ऑप्शंस में हमें फ्रिंज विड्थ के बारे में कमेंट करना है, राइट. सो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है उसमें फ्रिंज विड्थ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एंड सिंस फ्रॉम दिस रिलेशन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ यू, वी कैन नाउ से कि जो नई फ्रिंज विड्थ होगी वो 1 by root of 4u से proportional होगी, because now we are accelerating the electrons across 4u potential which is equal to 1 by 2 root of u. एंड अगर आप रूट 1 by root u को यहाँ से रिप्लेस कर दे तो जो नई फ्रिंज विड्थ मिलेगी वो मिलेगी हाफ ऑफ द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ. एंड हेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ओके, सो आपको बस 2 या 3 रिलेशंस पता होने चाहिए थे. How momentum is related with the potential in case of a charged particle and related with the lambda, that is de Broglie wavelength, and ये wavelength किस तरह से related होती है fringe width के साथ में. So this is how you have to attempt this question. I hope समझ में आया होगा. एंड वेदांत विग्लव के बारे में अगर आप गूगल पर और सर्च करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में जानिए. एंड लेट्स मीट यू ओवर देयर. बेस्ट ऑफ लक.